क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, जलाल के बारे में सोच रही थी। क्यों? उसे क्या हुआ? उससे तो कुछ नहीं हुआ, शादी करना चाह रहा है। शादी? अच्छा, उस लड़की से शादी? लेकिन माँ वो लड़की, मेरा मतलब है कि समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। उसके और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है। हाँ माँ, मुझे भी यही महसूस हुआ था। और वो ज्यादा मुझे तालीम याफ्ता भी नहीं लगती है। लेकिन जलाल के सर पे जिद सवार है कि वो शादी उसी से ही करेगा। आप क्या कहती हैं? क्या कह सकती हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। अब कोई शरीफ घराना जलाल को अपनी बेटी तो नहीं देगा। अम्मा ये तो है, सब जानते हैं उसका कारोबार क्या है। ये सारी खबरें तुम्हारी ताई जान नशर करती रहती हैं। वही जगह जगह बैठकर मेरे जलाल और शमा के बारे में बातें बनाती रहती है। अम्मा वैसे आप माने या ना माने, अपना सिक्का ही खोटा है। सही कह रही हो, मेरी भी अपनी किस्मत। अल्लाह ने औलाद भी दी तो कैसी। अच्छा चलें, अब उदास होने की नहीं हो रही है, हर बात को उदास हो जाती है। छोटा ठीक है। जलाल, गोगा, तू अभी तक जिंदा है? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मगर तेरे जैसे कोई ये दीनी दुनियावी बातें कहाँ समझ आएंगी। वाह भाई वाह, यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली ही गई। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख कर लेता है। तूने गलत घर का रुख कर लिया है गोगे। ठंडा हो जा बेटा, ठंडा हो जा। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। धमकी दे रहा है तू? समझा रहा हूँ, अपनी लड़ाई में औरतों को बीच में मत डाला कर। क्या लगता है तुझे फिर कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो मैं तेरी दूर करूंगा गोगे, वो भी हमेशा के लिए। अच्छी बात है। अच्छी बात को गिरा से बांध के रख। सुना है तूने भी कोई गैंग शैंग बना लिया है, यानी तू भी बन ही गया निक्का उस्ताद। अपने काम का ये उसूल है, एक जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ठीक कहता है, ये आना जाना ये तो लगा ही रहेगा। तो फिर उस्ताद, तेरी दादागिरी के दिन खत्म हुए। घर बैठ अल्लाह अल्लाह कर, या फिर मैं तो कहता हूँ कि एक आध उम्रा कर ले, शायद तेरे गुनाह बख्शे जाएं मरने से पहले। तय तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कुछ भी हो जाए शमा, तुम्हें कुछ भी करके तबरेज को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि उजाला ये मैदान मार ले और तुम हाथ पे हाथ धरे पे रखे बैठ जाओ। तबरेज को कॉल करती हूँ, क्या पता वो भी मुझसे बात करना चाह रहा हो पर कॉल करने से कतरा रहा हो। हेलो। हेलो जी, तबरेज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मगर आप कौन? ओफो, ये क्या बात हुई? अब क्या हर बार मुझे अपना तारुफ कराना पड़ेगा? अच्छा, तो ये आप बोल रही हैं मिस शमा मुनव्वर। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यूं चुटकी बजाते ही मुझे पहचान जाएंगे। और आपको ये यकीन क्यों था? वैसे ही, आप बताइए ना क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। खैरियत? काफी दिन हो गए ना आपसे बात हुई ना मुलाकात, तो सोचा कॉल करके आपकी खैरियत पूछ लूं। शमा, मैं इस वक्त बिजी हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ? मगर मैं तो फ्री रह रह के बोर हो गई हूँ यहाँ पे। तो फिर आप अपने लिए कोई काम ढूंढ लें। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, ये क्या था? कितना ही अजीब इंसान है, मेरी कॉल मुंह पे काट दी। कोई मर्द इतने रूखे लहजे में भी बात कर सकता है, वो भी मेरे जैसी हसीन लड़की से। जरूर इसे उजाला ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा।
ताकि इसके रिश्ते का कांटा दूर हो सके। लेकिन उजाला बीबी, ये सब इतनी आसानी से तुम हासिल नहीं कर सकती। अगर अपनी मंजिल हासिल करने के लिए मुझे तुम्हें अपने रास्ते से भी हटाना पड़ा ना, तो मैं एक पल की देर नहीं लगाऊंगी। जी मुनीर साहब, खैरियत है? आपने इस वक्त याद फरमाया। What? वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, लेकिन क्यों? हम उनकी सैलरीज कैसे बढ़ा सकते हैं? आप उन्हें समझाइए ना। वैसी कंपनी जो है लॉस में जा रही है। ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं कल आती हूँ, मैं खुद बात करूंगी। जी, हद होती है, स्ट्राइक कर दी। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी? क्यों? वो लोग इंक्रीमेंट डिमांड कर रहे हैं। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया इन लोगों का? अपनी औकात भूल चुके हैं। सबको फायर करें आप। जब भूखे मरेंगे ना तो सबकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। करते हैं कुछ। कल चलना तो मेरे साथ। ओहो, मैं क्या करूंगी आपके साथ चल के? तो तुम सारा दिन यहाँ पर क्या करती हो? मुझसे नहीं होता मॉम ये सब कुछ। काश तुम्हारी जगह मेरा कोई बेटा पैदा होता, कम से कम सारा बिजनेस तो देखता वो। बिजनेस देखता नहीं, सारा बिजनेस हथिया लेता। तो अब भी तो यही हो रहा है। तुम्हारे डैड के रिश्तेदार यही तो कर रहे हैं। खैर, तुम्हें क्या, मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। तुम तो अपनी लाइफ एंजॉय करो। मॉम प्लीज अब इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करें। मैं चली जाऊंगी आपके साथ। बस मिसेस माजिद, जैसे मैंने आपको समझाया आप उसी तरह बात कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। मॉम, ये किससे बात कर रही थी आप? मिसेस माजिद है, उनका नंबर मुझे किसी ने दिया था। किस सिलसिले में? अरे बेटा, तुम्हें बताया तो था, रिश्ता कराने वाली खातून थी जो उजाला के घर जाके तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगी। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि लड़की वालों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से। लेकिन मॉम, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? अच्छा, पहले तो तुम्हें बहुत जल्दी हो रही थी और अब मुझसे कह रहे हो कि मॉम ये बहुत जल्दी है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुनासिब रहेगा ये। मॉम, उजाला अभी रेडी नहीं है। लेकिन बेटा, अभी तो हम सिर्फ रिश्ता लेके जा रहे हैं, बाकी मामला तय होते होते भी काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें। ओके। आज सारा दिन बातें ही तो की हैं आपने। कितनी बात करनी है आपने? आप ना मुझे किसी दिन मरवाएंगे, बता रही हूँ मैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलें। मॉम कुछ दिनों में आपके घर रिश्ते वाली भेज रही हैं। तबरेज़, मैंने आपसे कहा तो है कि अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो अभी तो सिर्फ बात करनी है, उसके बाद मंगनी होगी। अभी सब कुछ थोड़ी हो रहा है। और फिर मंगनी के बाद आपको फौरन शादी की जल्दी पड़ जाएगी, जानती हूँ मैं। नहीं, आई प्रॉमिस, जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। और शमा, अगर उसने भांडा फोड़ दिया तो? आपकी बहन आपसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बहुत तेज है। बहुत फर्क है आप दोनों में। अच्छा, इतना कुछ जान गए आप उसके बारे में? उजाला, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये कि कोई भी शख्स पहली नजर में उसको यही कहेगा। लेकिन वो कोई भी गड़बड़ कर सकती है तबरेज़, और मैं नहीं चाहती कि अम्मा अब्बा मुझसे बदगुमान हो। उसकी फिक्र आप ना करें, मैं हूं ना। अच्छा, लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। उजाला, उजाला बेटा, जाओ तुम जाकर नाश्ता कर लो, फिर तुमने इंटरव्यू के लिए भी जाना है। जी अम्मा, ठीक है। और सुनो जी। वापसी पे अपने अब्बा की दवाएं भी लेकर आना। नाश्ता मैंने टेबल पे रख दिया, जरूर कर लेना। ठीक है अम्मा, ले आऊंगी। भाई वो नाश्ता तो मैंने खा लिया। क्षमा, कुछ लिहाज कुछ शर्म होती है इंसान में। मैंने इसके लिए बनाया था, इसलिए काम पर जाना था। हाँ तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। आप इसके लिए दूसरा बना देगा, तो शोर मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बेटा, मैं और बना देती हूँ ना तुम्हें। अम्मा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारा तो ना पेट भरता है ना नियत।
उजाला की हर चीज पे तुम्हारी नजर होती है। हाँ तो बंदा दुनिया में खाने पीने के लिए तो आया है। अब बिना खाए पी के अपनी सेहत खराब करूं, और वैसे भी आपकी उस चहेती बेटी को ना अच्छा गाना सूट नहीं करता। और तुम्हें इज्जत सूट नहीं करती। पता नहीं कब ठीक होगी ये। जी मिसेस माजिद, बस हम पहुंचने वाले हैं। मैं वहां पहुंच के आपको फोन कर दूंगी। ओके। लगता है मिसेस माजिद को हमसे भी ज्यादा जल्दी है। पिछले 10 मिनट में 3 दफा कॉल्स कर चुकी हैं। ऐसे लोगों को अपने पैसों की फिक्र होती है। वो एक मिडिल क्लास में रिश्ता कराने वाली हैं, उन्हें डर है कि कहीं ये पार्टी हाथ से ना निकल जाए। तुम्हारी बात हुई उजाला से? जी, सरसरी सी हुई थी। सरसरी से क्यों? खुल के क्यों नहीं बात की? डोंट वरी मॉम, उजाला का फैसला भी वही होगा जो उसके पेरेंट्स का होगा, और उजाला मुझे इनकार कर ही नहीं सकती। जाहिर है वो तो फख्र करेंगे ना कि उन्हें घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। आई डोंट थिंक सो मॉम। मेरा ख्याल है उजाला बहुत बेहतर है और वो मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती है। ओहो तबरेज़, नाउ डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अगर ऐसे ही बात होती ना तो रीम तुम्हारे पीछे पागल ना होती। सही कह रही है मॉम, रीम तो वाकई पागल है। आपने देखा नहीं कैसे हाइपर होके मरने मारने पे उतर आती है। मुझे तो बहुत ही डर लगता है कि वो वाकई बहुत जल्द किसी मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी होगी, बिल्कुल पागल हो गई है। अच्छा चलें, छोड़े ना इस बात को, आपकी बहू की बातें करते हैं ना। तबरेज़, मुझे नजर आ रहा है कि तुम उसके इश्क में कितने दीवाने हो गए हो। क्या कर रही हो? वो मेरा जॉब का इंटरव्यू था, बस का वेट कर रही हूँ। तुम्हारे सर से अब तक जॉब का भूत नहीं उतरा? अगर तुम्हारे सर से अपनी ये मनमानियां करने का भूत उतर जाता ना तो शायद ये भूत मेरे सर पे चढ़ता ही नहीं। ऐसी बातें मत किया करो, अब्बा की कार्बन कॉपी लगती हो। हालांकि अब्बा की कार्बन कॉपी तुम्हें होना चाहिए जलाल। ताने देने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरी बस आ जाएगी, मैं चली जाऊँ। मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। अरे तबरेज़, ये देखा तुमने? ये उजाला है ना? अरे जी मॉम, ये तो उजाला ही है। तो ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है? अरे मॉम, गलत मत समझेंगे, इसका भाई है जलाल। कह रहा हूँ छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रही क्या? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, नहीं पैसा है। ओह माय गॉड, ये उजाला का भाई है। तुम गाड़ी वापस लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे पागल, बहनें भी भाइयों को शुक्रिया अदा करती हैं क्या? जलाल, एक बात कहूँ, तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते हो? ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम जाओ, तुम इंटरव्यू के लिए देर हो रही होगी, जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ यहाँ? नहीं, तुम जाओ, मुझे 2-3 और जगहों पर भी जाना है यहाँ से। तुम्हें ख्वारियों का कितना शौक है ना, आराम से घर नहीं बैठ सकती? चलो मैं जाता हूँ अम्मा से मिलने। अल्लाह हाफिज़। आप हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। अरे आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको मिल जाएंगे। मॉम बताएं तो सही, ऐसे अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ना, चुपचाप ऑफिस चलो, कोई बात नहीं करूंगी इस वक्त। मॉम मुझे टेंशन हो रही है, आप कुछ बताएंगी सही कि हुआ क्या? सुना नहीं तुमने? सॉरी मैम, ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। देखिए मैम, मैं बहुत मेहनत करूंगी, अब मुझे एक चांस तो दें। इस पोस्ट के लिए हमें ग्रेजुएट चाहिए और आपका तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं आया। एक्सक्यूज मी। जी मैम। सुनो, ये जो लड़की खड़ी है तुम्हारे पास, इसे फौरन जॉब दे दो। मैम मैं कुछ समझी नहीं। मुझसे सवाल जवाब मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, समझी?
यस मैम। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स मेरे वापस कर दें। नहीं रुके, मैं अपने बॉस को ये डॉक्यूमेंट्स आपके दिखा के आती हूँ। मॉम मुझे अब तो बता दें आखिर बात क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की लड़की को चूज करोगे अपने लाइफ पार्टनर। आप मुझे आसान लफ्जों में बता सकती हैं आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? मैं उजाला और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा, और ये अच्छी फैमिली करती क्या है? क्या मतलब है आपका? उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मॉम ये सब कुछ आप अभी क्यों पूछ रही है मेरे से? जो पूछा है उसका जवाब दो। उजाला के अब्बू पहले जॉब करते थे लेकिन अब वो पैरालाइज्ड हो गए, इसलिए उजाला अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रही है। और उसका भाई वो क्या करता है? मॉम करता होगा कुछ भी, मुझे क्या पता। मैं बताती हूँ, वो एक मुजरिम है। क्या? आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम्हें याद है मैंने ज्वेलरी शॉप का किस्सा सुनाया था? ये वही लड़का है जो चोरी का माल बेचने आया था। क्या? जी,